नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चुनाव से पहले इस नेता ने छोड़ा बीजेपी का साथ, दिलीप जायसवाल को भेजा इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत और राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से आहत बीजेपी प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट असीत नाथ तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना इस्तीफा भेजा। मछुआरा आयोग की गठन को मुकेश सहनी ने बताया लॉलीपॉप। बिहार सरकार के चुनाव के कुछ महीने पहले मछुआरा आयोग के गठन को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इसे लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मछुआरा आयोग का गठन कर सिर्फ दिखावे की रणनीति कर रही है। बिना निबंधन की जमीन की खरीद बिक्री पर रेरा सख्त। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के एक तकनीकी दल की सोमवार को सारण के डीएम अमन समीर एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समाहरणालय में एक बैठक कर छपरा में हुए, जिसमें रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों एवं एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई करने के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने को बीजेपी की हरी झंडी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना को भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी मिल गई है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन के घटक दलों अपनी सीटों पर किसे लड़ाते हैं, ये उनका मामला है। बता दें कि चिराग पासवान लगातार बिहार आने की ओर और बिहार की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। ये क्या बोल गए पूर्व सांसद आनंद मोहन। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लखनऊ में जनसंपर्क करते हुए कहा कि बिहार की जनता 90 के दशक के अंधकार युग में नहीं जाना चाहती। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती पर दरभंगा में आयोजित सभा में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस पर उनकी हत्या का आरोप लगाया और माफी की मांग की। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग ने तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। चुनाव की तारीखें भी दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले होनी है। जायसवाल का बयान। कांग्रेस ने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को ठगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस 65 वर्षों तक सत्ता में रहते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सिर्फ ठगी है। यही कारण है कि इस समाज के लोगों का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। केंद्र और प्रदेश में जब एनडीए की सरकार बनी तो लोहार समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को लेकर काम शुरू हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में सोमवार को सामाजिक संपर्क अभियान के अंतर्गत आयोजित लोहार समाज की बैठक में उन्होंने कहा कि लोहार समाज के उत्थान के लिए एनडीए सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मुझे समेत स्वजनों और करीबियों पर हमला करने के लिए अपराधियों को सुपारी दे रही है। गिरिडीह में एक प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन लाखों लोगों की आवाज उठाते रहेंगे जो भ्रष्टाचार, दमन और भय की राजनीति से पीड़ित हैं। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैर जमानती वारंट, खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा। चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह वारंट अमित शाह पर 2018 में की गई एक टिप्पणी के मामले में जारी हुआ था। राहुल गांधी के वकील ने उच्च न्यायालय से वारंट को रद्द करने का आग्रह किया है, क्योंकि इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। बगैर जानकारी देवघर एम्स में राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर मंत्री ने जताई आपत्ति। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर एम्स में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राज्य सरकार को विश्वास में न लेने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने एम्स निदेशक से राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया। मंत्री ने यह भी कहा कि एम्स का संचालन संविधान और जनहित के दायरे में होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के दबाव में। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।